हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में जो हमें देखना है वो देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने मोशन की स्टडी करी है कि हमारे पास अलग अलग तरह के मोशंस होते हैं। मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स प्लेस। ठीक है, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है इन अ गिवन टाइम देन वी कैन से अ बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग तरह के ग्राफ्स हैं and using those graphs you can represent and you can easily tell means how or what is the motion of any body कि body move कैसे कर रही होगी, आप उसको easily ग्राफ से ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स क्या करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को ईजी कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके होते हैं, या तो आप पूरा स्टैट्स पढ़िए, पूरा डेटा इकट्ठा करिए, और अदरवाइज क्या है, आप ऐसे ग्राफ में सिर्फ आप देखेंगे और आपको ग्राफ को देख के पता लग जाएगा कि मोशन कैसा है किसी बॉडी का। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि हमारे पास इस तरह से दो एक्सिस हैं। ठीक है, ये जो मेरे पास वाई एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस पे तो मैंने किसको प्लॉट कर दिया, डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस मेरा हमेशा मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। ठीक है, यहां पर जो एक्स एक्सिस है हमारी, उस एक्स एक्सिस पे मैंने किसको लिया है बच्चों, टाइम को लिया है, जो कि मेरा सेकंड्स में होगा। ठीक है, और ये पॉइंट मान लो मेरा कितना है, 0 है। ये ओरिजिन है, मतलब ये दोनों का इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है क्या, लेट सपोज मैं आपको पास कुछ नंबर्स रखता हूं, लेट्स इट्स 2 4 6। ठीक है, ये 1 है बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसे ही आपके यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख दी 2 4 6। ये बेसिकली मुझे डिस्टेंस बता रहा है कि ये 2 मीटर को शो करेगा, ये 4 मीटर को शो करेगा, ये 6 मीटर को शो करेगा, और ये 1 सेकंड को, ये 2 सेकंड को, ये 3 सेकंड को, ये 4 सेकंड को, ये 5 सेकंड को। ठीक है, अब सबसे पहले हम ग्राफ खुद से बनाएंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास लेट सपोज केस 1 है बच्चों, कि हमारा अभी बॉडी स्टार्ट हुई नहीं है, तो टाइम भी इनिशियल में 0 है और उसका डिस्टेंस भी 0 है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें कैसी हैं, दोनों 0 हैं, टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। तो हमारा पास पॉइंट कहां पर होगा, यहां पर होगा पॉइंट, डिस्टेंस भी 0 है और टाइम भी। मैंने कहा था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस। तो पॉइंट कोऑर्डिनेट को यहीं पे प्लॉट करेंगे आप 0,0 पे। अच्छा, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये बेसिकली आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है केस, कि लेट सपोज 1 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस क्या है बच्चों, मेरा डिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, मतलब 1 सेकंड बाद मैं कितना मूव कर लिया, मेरी बॉडी ने 2 मीटर मूव किया। ठीक है, तो अच्छा, तो मतलब 1 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस आया, 2, तो 1,2 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड में, मतलब जब 2 सेकंड हो गए तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया बॉडी का, लेट सपोज 4 मीटर हो गया। ठीक है, मतलब जब 2 सेकंड हो गए मेरा डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। ठीक है, जब 3 सेकंड्स हो गए लेट सपोज मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ये एक तरह का मोशन है, ये नहीं कि आप कहोगे हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4 मीटर, 3 सेकंड में 6 मीटर, हो सकता है 4 सेकंड में 8 मीटर, 3 सेकंड में 6, 4 सेकंड में लेट सपोज ये 8 है, ये 8 है हमारा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि आपका जो डिस्टेंस है, बॉडी इज ट्रेवलिंग और बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। हर बार वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कवर कर रही है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कैसा मोशन होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन होता है।
ये बात पता है। अब यूनिफॉर्म मोशन की जो वैल्यूज दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ग्राफ में पॉइंट्स लगा दिए, ठीक है। अगर बच्चों मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको हम स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जो उसका स्लोप होता है बच्चों, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें प्रोवाइड करता है स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यू कैन से स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड, ठीक है। अब स्पीड आप कहीं से कहीं तक भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेट सपोज ये पॉइंट है मेरे पास बच्चों ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और मुझे बॉडी की स्पीड निकालनी है ए से लेके बी तक, ठीक है। मुझे ए से बी तक की बॉडी की स्पीड निकालनी है, और मुझे पता है कि ये जो स्लोप है, ये जो ऐसी इंक्लाइंड लाइन है, वो मुझे स्पीड देती है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं देती स्पीड, उसके लिए आपको कुछ एक मेथड है, उसके वे में हम जाएंगे, तभी हम उससे स्पीड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, आपको ए से स्पीड निकालनी है, ए से बी तक की स्पीड निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे करेंगे बी से, और ऐसे ही आप नीचे करेंगे एक्स एक्सिस पे। अब अगर आप ए से बी तक देखेंगे, एक लाइन आप इस तरह से यहां ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये ड्रॉ कर दिया। अब आप बच्चों देखिए ए बी, ठीक है। अगर मुझे निकालना है स्लोप ऑफ ए बी, तो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? चेंज इन वाई, ठीक है। इसका मतलब होता है, डेल्टा वाई का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। वाई में चेंज होना और फिर एक्स में चेंज होना, ठीक है। अब अगर आप ए पर खड़े हैं, अगर आप ए पर हैं, तो इस वक्त वाई की वैल्यू कितनी है? ए पर जब हम खड़े हैं तो वाई की वैल्यू कितनी है? 4, और बी पर जब हम पहुंच गए तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी है? 6। तो जब भी हम चेंज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो बच्चों मेरे पास स्लोप जो कि स्पीड है वो क्या आ जाएगी? देखियो, डेल्टा y मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 6 माइनस 4 अपॉन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चेंज इन x। देखिए x में क्या चेंज हो रहा है? a पर x की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। b पर x की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। सो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 1, सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड क्या है आपके पास? ये 2 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है, ठीक है। ये 2 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या है? स्पीड है a से लेके b तक। तो जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें स्पीड प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, या फिर जब हम भी डिस्कस करेंगे तो उसको देख लेंगे। आई गेस अब ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी पॉइंट्स पे स्पीड निकालनी है, आप वहां से एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, ऐसे ही एक एक्स एक्सिस डालेंगे, उससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक और मोशन है बच्चों। ये तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों। किसके लिए है ये? फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्लियर हुआ? नाउ एक और ग्राफ है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, आप ही बताएंगे कि उसमें बॉडी का ऑब्जेक्ट, मतलब बॉडी क्या कर रही है, आप ग्राफ को देख के ही समझेंगे। देखिए,
आपके पास कुछ ऐसी एक टेबल बन के आई, ये टाइम है बच्चों, ये डिस्टेंस है, देखिए जब टाइम इनिशियल में 0 था, 0 सेकंड था, तो उस वक्त जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा था, लेट सपोज आप उसे ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो 4 मीटर पे थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं मान लो मेरा ए एक पॉइंट है, ये एक पर्सन खड़ा है, ये अपने इनिशियल रेफरेंस पॉइंट से अभी 4 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, ये 4 मीटर पे खड़ा है। तो जब मैंने उसको देखना शुरू किया, जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया बच्चों, तो जब मेरा टाइम 0 था उस वक्त उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू 4 थी डिस्टेंस की। जब 1 सेकंड और हो गया तो भी उसके डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब 1 पे था तब भी उसकी वैल्यू कितनी रही, 4 रही। जब 1 सेकंड और हो गया, मतलब 2 सेकंड बाद उसकी वैल्यू कितनी रही, 4 रही। और जब बच्चों वो 3 सेकंड हुआ तब भी वैल्यू कितनी रही, 4 रही। तो आपको जो लाइन, आप ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो आपकी एक लाइन बन गई। और वो लाइन एक्चुअल में क्या है, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, या मैं कह सकता हूं दिस लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, दोनों बातें ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, जब आप 0 पे थे तो टाइम, तो डिस्टेंस 4 था, 1 पे थे तो भी डिस्टेंस वही था, 2 पे थे तो भी डिस्टेंस वही था, 3 पे थे तो भी डिस्टेंस वही था। आपका क्या यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, आप यहां पे खड़े हैं, टाइम अपना चल रहा है, ठीक है, आप यहीं पे खड़े हैं तो टाइम तो चल रहा है, टाइम मूव हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस वही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। यहां पर क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी जो है वो किस पर है, रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, टाइम तो चल रहा है लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू सेम है। तो अगर ऑब्जेक्ट बच्चों चल ही नहीं रहा है तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी या स्पीड होगी, स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड एक्चुअल में कैसे निकलते हैं, स्लोप से। स्लोप एक इंक्लाइंड लाइन है, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन है ही नहीं, यहाँ पे y में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, x में तो चेंज हो रहा है लेकिन y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक और तरह का मोशन है बच्चों हमारे पास, वो कुछ और है, वो कुछ ऐसा मोशन है, देखिए लेट्स सपोज ये टाइम है और ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। अब टाइम और डिस्टेंस कैसे है, लेट्स सपोज जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, टाइम जब 1 हुआ तो डिस्टेंस लेट्स सपोज 2 हो गया, जब टाइम मेरा 2 हुआ तो डिस्टेंस मेरा लेट्स सपोज 8 हो गया, ठीक है। और जब टाइम मेरा 3 हुआ तो डिस्टेंस मेरा फिर से 6 हो गया, नहीं 6 तो नहीं हो सकता, डिस्टेंस तो आगे ही होगा, लेट्स सपोज डिस्टेंस मेरा 9 हो गया, ये ऊपर वाला पॉइंट इसको आप 9 ले लो, ठीक है, ये 9 है लेट्स सपोज। अब क्या हो रहा है, जब 0 था तो 0 यहीं पे, 1 है तो ये कितना हो गया 2, जब वो 2 है तो ये कितना हो गया 8, फिर कितना हो गया 3 पे 9। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना नहीं पाओगे, यहाँ पे एक ये हल्का सा कर्व आ जाएगा ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्राफ में एक कर्व आ रहा है, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, कभी तो कितना डिस्टेंस कभी कितना डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और बच्चों जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है। तो ग्राफ कैसा होता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ, ठीक है।
इसे हम बोलते हैं कर्व लाइन ग्राफ। ठीक है, अब ये तो मैंने स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे अगर आप किसी बुक वगैरह में देखेंगे तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से कर्व बना देंगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों ग्राफ में ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तो हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता था, और नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है इसमें ग्राफ में जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर आप उसे स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वहां पर आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास ये है ये टाइम ही रहेगा। अब पहला केस देखिए कि स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास ऐसा कुछ है कि ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास लेट्स सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उससे आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। सेम ही होता है, चीज़ें सेम ही होंगी दोनों में, लेकिन मैं से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहा हूँ। तो ये वेलोसिटी है। लेट्स सपोज इनिशियल में मेरा टाइम भी 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, फिर मेरा टाइम 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी मेरी 2 सेकेंड हुई, तो 2 मीटर पर सेकेंड हुई। जब मेरा 2 सेकेंड हुआ टाइम तो मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हुई। जब मेरा 3 सेकेंड हुआ तो मेरी वेलोसिटी हुई 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ चेंज आया बच्चों वेलोसिटी में। ठीक है, तो टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी। टाइम 1 था, वेलोसिटी 2 हुई। टाइम 2 था, वेलोसिटी 4 हुई। टाइम 3 था, वेलोसिटी 6 हुई। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब हो क्या रहा है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, पहले 2 मीटर थी, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, इस पे कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से चलती जा रही है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट है। पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या होता था, एक्सीलरेशन। तो बच्चों जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो इसका ये स्लोप है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें कैसे क्या प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है एक्चुअल में, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होना। तो देखिए अगर लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, आपको ए से बी तक कैलकुलेट करना है कि कितना बॉडी का एक्सीलरेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो ये एक्सीलरेशन देगा, तो आपको ए से बी तक कैलकुलेट करना है। तो वही जो हमने पहले वाले ग्राफ में किया था, आप यहाँ से एक कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, एक लाइन पुट करेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, और ऐसे ही एक डालेंगे आप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ऐसे ही आप बी से करेंगे, ऐसे ही आप ए से करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या दे रहा है ये आपको, एक्सीलरेशन। किसके इक्वल होगा, वही स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ही रहता है बच्चों। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। देखो ए पर वाई की वैल्यू कितनी थी, वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी थी 2, बी पर वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी थी 4, तो चेंज कितना हो गया 4 माइनस 2। ऐसे ही अगर ए पे अगर आप देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, बी पर एक्स की वैल्यू कितनी थी 2, तो चेंज कितना हो गया 2 माइनस 1, तो 2 अपॉन 1 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सीलरेशन हम निकालते हैं उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेंज इन वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में और एक ही रेट से हो रहा है। मतलब पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे चलता है। तो बच्चों ये कैसा एक्सीलरेशन है, ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। और बच्चों आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 चीजें देता है, इसका स्लोप तो आपको देता है एक्सीलरेशन, और जो एरिया अंडर दिस ग्राफ है, मतलब अगर मैं ए बी के अंडर का एरिया देखता हूं, ठीक है, ये सारा एरिया जो है बच्चों, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस। ठीक है, तो
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस पे हम बाद में आएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन। पहले आप एक्सीलरेशन तक समझिए। क्लियर हुआ? एक और टॉपिक इसी में, एक और ग्राफ, ठीक है, वो देखिए एक बार। लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का कोई केस बनता है। ये मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास वेलोसिटी है। जब मेरा टाइम 0 सेकंड था तो उस वक्त लेट्स सपोज देखिए बच्चों, जब मेरे पास टाइम 0 सेकंड था तो लेट्स सपोज वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड थी। जब मेरे पास 1 सेकंड हुआ तो उस वक्त भी वेलोसिटी 4 थी। जब 2 हुआ उस वक्त भी वेलोसिटी 4 थी, और जब 3 हुआ उस वक्त भी वेलोसिटी मेरी कितनी थी, लेट्स सपोज 4 थी। ठीक है, तो आप देखिए जब टाइम 0 था, जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वेलोसिटी की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड थी। 1 पे भी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। 2 पर भी कितनी थी, 4 मीटर थी। और 3 पर भी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो अब ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कितनी है, सेम है। हमेशा वेलोसिटी कितनी है आपकी, 4 मीटर पर सेकंड है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कैसी है, सेम है। एक्सीलरेशन क्या होगा इस केस में, तो मैं आपको कह रहा था कि एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे। एक्सीलरेशन इस केस में क्या होगा, देखो वेलोसिटी सेम है, टाइम चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन क्या होगा इस केस में बच्चों, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे तो चेंज हो ही नहीं रहा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है, सेम है। एक्सीलरेशन क्या है इस केस में, 0 है। तो आप पूछ सकते हैं कि सर क्या डिस्टेंस भी यहाँ पे नहीं निकलेगा, नहीं, डिस्टेंस यहाँ पे भी फाइंड आउट होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों आपकी बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चल रही है, हाँ उसकी चेंज नहीं हो रही इस वेलोसिटी में कुछ भी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा जिसमें मैं इसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।